सिर्फ लिस्ट दे दिया जाता है कि इतना मेडिसिन वहाँ है, लेकिन मेडिसिन उपलब्ध नहीं होते हैं, या फिर जांच का उपकरण इनके पास नहीं है, पैथोलॉजिकल टेस्ट का कोई नहीं है, सिर्फ नाम पर कि हाँ अच्छा काम हो रहा है। बिहार का स्वास्थ्य महकमा एकदम चौपट हो गया है और उसी का फल है कि औरंगाबाद, गया, नवादा में जो हीट वेव चला है, लू चली है, इससे वहाँ भी तीनों चारों जगह मिला करके 145-46 हमारे लोगों को लू लगी है और वो दुनिया से चले गए, काल कलवित हो गए। अगर सभी अस्पतालों में उचित व्यवस्था होती तो शायद लू लगने के बाद जो अस्पताल में लोग जाते हैं, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं तो वो लोग रेफर कर देते हैं। एडिशनल हेल्थ सेंटर में कोई व्यवस्था ही नहीं, CSC में भी कोई व्यवस्था नहीं। अल्टीमेटली लोग को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल है वहाँ जाना पड़ता है और वहाँ जाते जाते हमारे बीमारी लोग सब मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से बिहार सरकार की लापरवाही है और केंद्र सरकार की वादा खिलाफी है। वो हमारे बिहार के लोगों को स्वास्थ्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और इसीलिए कि गरीब के बच्चे मर रहे हैं। अगर अमीर के बच्चे मरते तो शायद केंद्र सरकार, चूँकि अमीरों की सरकार है, वो व्यवस्था करती, लेकिन गरीब से उनको कोई चिंता नहीं है। इसलिए हम केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों को हम इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा का मांग करते हैं। हम तो जवाबदेही तो माननीय नीतीश कुमार की भी है। ये आज 14 साल से मुख्यमंत्री हैं और इस स्थिति में यहाँ पर व्यवस्था की जा सकती थी। जैसा पहले मैंने कहा, ये तो कंस्ट्रक्शन में विश्वास कर रहे हैं, पता नहीं बना करके अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा करके ये दिखाना चाहेंगे कि बिहार में एक ऐसा मुख्यमंत्री थे जो ये चीज़ बनाया, लेकिन हजारों हमारे गरीब लोग मर रहे हैं। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने अपने पार्टी की सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया है और वो हम लोग सदस्यता अभियान 9 अगस्त से शुरू करेंगे। 9 अगस्त से शुरू करके 3 महीना तक चलाएंगे और फिर नए मेंबर के साथ, नए कार्यकर्ताओं के साथ कृष्ण मेमोरियल हॉल में वही हम लोग 20 अक्टूबर को हम लोग जुटेंगे। समस्त बिहार के लोग आएंगे और फिर बिहार सरकार और भारत सरकार के नाकामयाबियों के खिलाफ सारी बात हम लोग करेंगे। ये हुआ है। और फिर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भीषण पटेल थे अध्यक्ष के रूप में, उनके जाने के बाद हमारे बाजू में बैठे हुए हैं श्री BL बसंती साहब, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बल्कि हर तरह से फुल फ्लेज्ड अध्यक्ष हैं। और स्वाभाविक है कि सारी कमेटियां हमारी थी वो भंग हो गई थी, इसलिए नई कमेटी भी हम लोग बनाया है, इसलिए करके कि हमारे सदस्यता अभियान ठीक से चल सके। उसके लिए हर प्रमंडल में कुछ ऑब्जर्वर भी हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं और इन लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि 3 महीना के अंदर जो हमारा टारगेट है अभी फिक्स नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है कि हर बूथ पर हमारा कम से कम 15 सदस्य हो जाएं और एक्टिव सदस्य हो जाएं, ताकि